हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ रामवती। और मेरी तबीयत अभी मतलब बृहस्पति से शुक्र शनिचर और इतवार में आज तक ख़राब है। और ये मुझे देख सकते हो। और मैं नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश महसूस कर रही हूँ। अच्छा फीलिंग हो रही है मुझे। दोस्तों, आप ये ना सोचें कि मैं नहा धो ली हूँ और थोड़ा सा ये मैं मांग टीका लगा ली हूँ तो मैं बहुत फिट हूँ। मैंने जैसे कि बताया पिछले ब्लॉग में, जो मेरी ब्लॉग बनी है, कि मेरा हंसना और बोलना बहुत अच्छा स्वभाव है, या किसी को बेकार लगता होगा मुझे नहीं पता, पर मेरा हंसना और बोलना ही मेरा स्वभाव है। यही मेरी नेचुरल चीज़ है जो ऊपर वाले ने मुझे बनाई है, दी है, कि मैं हंस के ही बात करती हूँ और बोलना भी हर एक चीज़ में पसंद करती हूँ। हर एक चीज़ में ये नहीं, गलत है तो गलत की जगह पे बोलती हूँ, सही है तो सही, और जहाँ चुप रहना है तो वहाँ चुप रहना पसंद करती हूँ। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ मुझे लग रहा है मुझे थोड़ी थोड़ी असर हो गई है और होनी चाहिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी अच्छी ठीक होती जा रही हूँ। सच बताऊँ तो अभी कल संडे वाले दिन, हाँ शनिवार वाले दिन, सॉरी संडे नहीं, शनिवार वाले दिन, जैसे कि मैं सिरंज निकलवाने जा रही थी दोपहर में। जब तक तो मैं ठीक थी, पर घर भी मुझे ऐसे लग रहा है मेरा बदन ढीला होता जा रहा है। पर ढीला ऐसा हुआ दोस्तों कि मैं डॉक्टर की दुकान पे गई, मुझे बीपी नापा। बीपी नापने के बाद एक सिरंज इंजेक्शन भी लगाया, सिरंज भी दी, और उसके बाद में मेरे हाथ पांव ढीले हो गए, उनसे ज़मीन निकल गई मेरे एकदम से, मुझे दिखना बंद और सब कुछ हो गया। तो मुझे नहीं पता फिर कि मैं कहाँ पड़ी हूँ, पर मुझे लास्ट एक आवाज़ आई थी कि डॉक्टर साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का कोई नहीं है मेरे साथ। तो बस यही आवाज़ आई थी। तो डॉक्टर हो चाहे कोई भी, माँ के लिए एक बच्चों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और मैं सच बताऊं तो मैं जी रही हूँ या कुछ भी जैसी दिखती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए हूँ। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। और दूसरे नंबर पे मेरे बच्चे जब तक सेटल नहीं हो जाते, शादी ब्याह नहीं हो जाती इन लोगों की, वो बराबर की नहीं हो जाते मेरे जैसे, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, ना ही मुझे आराम आएगा इस चीज़ से। मुझे सुकून जब भी मिलेगा कि मेरे बच्चे बराबर के हो जाए। मेरे ब्लॉग चाहे जैसे भी बन रहे हों, टूटे फूटे कैसे भी आप लोग देख रहे हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है और यही बहुत अच्छा बेहतर है। बहुत दुआ है। और मैं यही कहूँगी ऊपर वाले से कि आप लोगों की भी मदद ऊपर वाला करता रहे। किसी भी चीज़ में अगर कोई भी मेरा दोस्त, मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहन भाई, कोई भी किसी भी चीज़ से दिक्कत हो उन लोगों को, तो ऊपर वाला उससे ठीक करे, उसकी मदद करे। कोई भी चीज़ में, किसी हारी में, बीमारी में, नौकरी में, काम में, बिजनेस में, कुछ भी हो, बच्चों में किसी के बच्चे ना हो रहे हों या बच्चे हों, कुछ भी हो, उनके ऊपर वाला मदद करे। तो मेरे सीधे हाथ में पहले इसमें सिरिंज लगी थी, ये देख रहे हो मेरी हथेली सारी सूजी हुई है, अब इसमें लगी हुई है दूसरे हाथ में। तो मुझसे नहाया नहीं गया दोस्तों। मैं क्या बताऊं, कहते ना मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो अगर एक ख़राब हो जाए तो एक से गाड़ी नहीं चलती है। मेरे पति ख़राब भी है, बहुत अच्छे भी हैं। तो दोस्तों, आज उन्होंने मुझे नहलाया, क्योंकि मैं एक हाथ से नहीं नहा पा रही थी और ये सिरंज की वजह से बाल नहीं धो पा रही थी। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। मुझे अच्छा भी लगा और बुरा इसलिए लगा कि वो मुझे नहला रहे हैं, कि ये ऐसी नौबत आ गई कि मेरे पति ने ऐसा करा है तो अच्छी बात, पर ऊपर वाला ऐसा किसी के लिए ना कराए। दोपहर के बाद आज फिर से सिरंज निकलेगी, जाऊंगी मैं निकलवाने के लिए। और मुझे डर लग रहा है कि ऐसे ना हो, पर मेरा आज दिल कर रहा है घूमने के लिए कि थोड़ा सा मैं घूम के आऊँ पार्क वगैरह में, कहीं भी। दोस्तों देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो, ये देखो मेरे बाल छोटे दिख रहे हैं ना काफ़ी। ये सारे बाल मैंने सामने से स्टेप कटी, ये और ये पीछे से एक
ये कटिंग मैंने कराई थी अभी, ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये सारे कटिंग कराई थी। अब कटिंग कराई है मैंने बुद्ध में कराई थी, आज 4-5 दिन हो गए। मेरे बाल काफ़ी बढ़ते तो है नहीं है, छोटे रहते हैं और बढ़ते भी उतनी हैं जितने कट जाए। तो मैं इन लोगों को काटना बेहतर समझा, इन्होंने भी बोला कि कटिंग करा लो बालों की, थोड़ी सी अच्छी हो जाओ। दोस्तों मेरी सच बताऊँ ना, मैं सुंदर नहीं हूँ, पर मेरी मम्मी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, क्या बताऊँ। बहुत गोरी थी, बहुत सुंदर थी वो। हम अपनी मम्मी के सामने इतने से नहीं है, इतने से, सच्ची बहुत सुंदर थी मेरी मम्मी। अपने ससुराल में, अपने गांव में, ससुराल में इतनी बड़ी शान थी कि ये रिकॉर्ड था कि आज तक सोरन की घरवाली की बराबर किसी की घरवाली नहीं आई है। ये रिकॉर्ड था मेरी मम्मी का। और सच बताऊँ तो मेरे मामा भी बहुत सुंदर है, 5 मामा हैं मेरे, 5 मामा बहुत सुंदर है। मेरी एक मौसी है वो तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बहुत बूढ़ी है, सबसे बड़े भाई से छोटी है। और मेरी मम्मी सबसे छोटी थी, पर मेरी मम्मी नहीं, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है। और मम्मी पापा जानते हो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। इस दुनिया में जिसके मम्मी पापा हैं उसका सब कुछ है। और दोस्तों मैं अपनी सासू माँ को देखने नहीं जा रही थी। बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं। टाइम दिन छोटे हैं बताने के लिए। मेरी शादी को 23-24 साल हो गई है और मेरी ये सोचोगे कि ये इतनी यंग कैसे हैं कि 2 कारण से हूँ मैं। एक तो मैं जो है छोटी सी में मेरी शादी हो गई थी, और दूसरे नंबर पे मैं हमेशा खुश रहती हूँ। और कहते ना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो। तो और कुछ, हाँ एक और बात सबसे बड़ी है कि मेरी मम्मी सुंदर यंग थी, इसीलिए हम यंग और सुंदर हैं। थोड़े ज़्यादा नहीं, थोड़े तो है, एक तिल भर भी। मेरा बेटा मेरे से प्यार कर रहा है, ये काफ़ी, ये ना नीचे मंडी कर रहा है, ये एक दिन दे रहा है अभी ना। मेरे पे कुछ भी पैसे वैसे हैं ना, सच्ची झूठ ना बोल रही। अपने घर में मतलब पापा से लेके दे दूँगी, मेरे पे है नहीं है। मैंने दिए 100 रुपये पापन को ही, सच्ची में। तो दोस्तों अपनी ससुराल की बातें आप लोग मौका दोगे, और मुझे ये मौका मिला कि कुछ मैं आप बीती कुछ पल बीते हुए बताऊं, या आपको ये चीज़ें दिखाऊं, सुनाऊं, तो इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप लोगों की सपोर्ट और दुआ की ज़रूरत है। मैं बुराई नहीं कर रही, शायद मेरे अंदर यही कमी रही हो कि मैं एक बड़े बेटे की बहू थी। शायद मेरा पति कम कमाता था, या फिर मेरी सासू माँ के साथ में मेरी ददिया सास ने, जो मेरे पति की जो दादी थी, उन्होंने गलत व्यवहार करा था बहुत, तो उनके दिल में ठेस लगी हुई थी। उसी के कारण उन्होंने वही प्रथा चलाई है जो वो देखा उन्होंने, उनके साथ हुआ, वही चीज़ मेरे साथ की उन्होंने, एहसास दिलाने के लिए कि हाँ ऐसे दुख उन्होंने देखा है, झेला है, तो ये कैसा होता है। तो मैं इस बात को समझती हूँ। अगर उन्होंने ये चीज़ मुझसे बोल करके भी सही से रहती तो भी ठीक था, मैं भी ठीक रही। उन्होंने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं है, बदतमीजी नहीं करी, मारा नहीं है, पर उन्होंने अपने बच्चों से और अपनी चीज़ों से दूर रखा मुझे। उनको भी, मुझे भी बहुत हार्ड हुआ, मुझे भी दुख लगता है, पर मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। एंड उन्होंने मुझे वहाँ से कर दिया। तब उन्होंने अपने बेटों की शादी की, और उसके बाद में उन्होंने मेरे बच्चों के, मैंने अपनी बदनामी, बेइज्जती और नाकामी, कुछ भी मैंने सब बर्दाश्त किया। तब मेरे बच्चों पे उंगली उठाई गई, मेरे बच्चों को नहीं समझा,
एंड में लिए, तो मेरे दिल को बहुत चोट लगी। उसके बाद में मेरा दिल खट्टा हो गया, तो मैं पीछे हो गई कि जब मेरे बच्चों की कहीं भी कुछ नहीं है आज तक। एक बात बताओ दोस्तों, जब शादी होती है तो जब बेटा या चाचा कोई भी जाए तो छोटा भांजा भतीजा या भाई, कोई भी बहनों, कोई भी होते हैं बच्चे छोटे, सरवाला बन के बैठ जाते हैं। मेरे बच्चों को मौका नहीं मिला उस टाइम, ना ही दिया। थे मेरे बच्चे, मेरा लड़का था, पर वो टाइम भी नहीं बिठाला। मुझे कदम कदम पे बदनामी और मुझे नीचा दिखाया। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आगे बताऊंगी, तब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, इस लाइक मुझे समझोगे। तो बाय दोस्तों, मैं एक ही जगह खड़ी होकर इसलिए बता रही हूँ कि शायद मेरे को यूँ घूम करके बातें नई निकाल करके नहीं, मुझे एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड याद है सब चीज़ों का। तो वो जब चीज़ें यादें आती है तो दुख लगता है बहुत। तो बाय दोस्तों, और मुझे और मेरी वीडियो को लाइक फॉलो करते रहें। तो जय माता की। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग हंसे और हंसाते रहें।